नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम क्या है कि त्यौहार हुआ या फिर कभी हम होटल गए तो हमको क्या है कि बहुत सारी चीज़ खाने को मिलती है, जिनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यदि हमको कोई चीज़ मिलती है तो वो गेहूं की चीज़ है। यदि त्यौहार हुआ तो पूड़ियाँ भी खाएंगे आप। पूड़ियों के साथ साथ यदि त्यौहार हुआ तो आपकी गेहूं की सारी चीज़ें बनती हैं। होटल में भी जाओगे तो रोटियां भी खाओगे, कुछ भी चीज़ खाओगे तो गेहूं की चीज़ खाओगे। और गेहूं थोड़ा पचने में थोड़ा बहुत जल्दी नहीं पचता है, लेकिन इसके इन सारी चीज़ों की जो तोड़ है, जो काट है, वो हमारे धर्मशास्त्रों में आयुर्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, गोधूमे कर्कटिका। गोधूम का अर्थ होता है गेहूं। गोधूम का अर्थ क्या होता है? गेहूं। अर्थात गोधूम के कर्कटिका का अर्थ होता है ककड़ी। यदि गोधूम आपने ज्यादा मात्रा में खा लिया है, वो पच नहीं रहा है, तो उसके लिए आप ककड़ी खा लीजिए बाद में, जिससे आपका गेहूं का जो पदार्थ आपने खाया है वो एकदम पच जाए। ठीक है। यदि और दूसरी लाइन में कहा है मासे तक्रच। मासे का अर्थ होता है उड़द की दाल। मासे का अर्थ होता है उड़द की दाल। क्या? उड़द की दाल। तो उड़द की दाल क्या है कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है, तो उसके लिए क्या है तक्रम। तक्रम का अर्थ होता है आपका जो छाछ होती है, छाछ। यदि आपने ज्यादा मात्रा में उड़द की दाल खा ली है तो उसके लिए आप छाछ का उपयोग करें, जिससे वो अच्छी तरह पच जाएगी। तीसरी लाइन कहती है मूल का चड़के। चड़के का अर्थ होता है चना। अर्थात आपने बहुत बार देखा होगा कि चना यदि आप जैसे शाम को भिगो के रख देते हैं, सुबह उनको यदि खाते हो, ज्यादा मात्रा में खा लेते हो, तो क्या वो गैस बनाते हैं आपके। यदि आपके ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ, गैस बनने की चने से और फैट बढ़ने की, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मूलक का अर्थ होता है मूली। आप मूली का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके चने एकदम अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएंगे। लास्ट थिंग जो बताई गई है वो है आमलकम किला मुद्दई का अर्थ होता है आपकी मूंग की दाल। क्या? मूंग की दाल। और मूंग की दाल क्या है, यदि ज्यादा मात्रा में खा लो आप तो ये भी क्या है आपके डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है। यदि मूंग की दाल बनाते टाइम आप आमलक का अर्थ होता है आंवले का चूड़। यदि थोड़ा सा आंवले का चूड़ यदि उसमें आप डाल दें मूंग की दाल बनाते टाइम, तो ये मूंग की दाल है वो एकदम आपकी डाइजेस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, ये कि क्या खाने से कैसी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों का क्या इलाज है। सारे इलाज हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, तो धर्म शास्त्रों पर विश्वास ज्यादा किया करें। थैंक यू।